तो आज हम इस प्रकार की ड्रेस की फुल कटिंग और स्टिचिंग को देखेंगे। यहाँ पर जो मेन अस्तर है वो हमारा 4 मीटर है और जो अस्तर वाला फैब्रिक है वो 3 मीटर है। तो यहाँ पर हम अस्तर पर सबसे पहले मार्किंग करेंगे। अस्तर को हमने इस प्रकार से 2 फोल्ड किया है, उसके बाद हम इसको 4 फोल्ड कर लेंगे। 4 फोल्ड करने के बाद हम यहाँ पर एक सीधी लाइन को ड्रॉ कर लेंगे। क्योंकि कपड़ा हमारे यहाँ पर तिरछा है तो हम इस प्रकार से इस लाइन को ड्रॉ कर लेंगे। अब हम यहाँ पर जो फ्रंट पार्ट की जो लेंथ रखेंगे वो रखेंगे यहाँ पर 15 इंच, क्योंकि रेडी लेंथ हमें 14 इंच चाहिए रहती है फ्रॉक बनाने के लिए। कंधी हम इसकी लेंगे 6.5 इंच। ये जो ड्रेस है ये मैं 30 से 36 साइज़ के लिए बना रही हूँ। अगर आपके भी यही साइज़ का मेज़रमेंट है, 32 है या फिर 36 है, तो आप इस साइज़ से अपने फैब्रिक की कटिंग कर सकते हैं। आर्मोल के लिए मैंने यहाँ पर 1.5 इंच पर इसकी गोलाई को दिया है। जितने भी हमारे विड्थ है उसको 4 पार्ट में डिवाइड करते हुए हमें 2 इंच प्लस कर कर निशान को लगा लेना है। दोनों पार्ट की हमारी यहाँ पर साथ में मार्किंग हो चुकी है। तो अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट हमारे दोनों यहाँ पर साथ में कटिंग कर लिए हैं हमने। ये जो ड्रेस है ये मैं 30 साइज की बना रही हूँ, आप 34 साइज तक के लिए इसी तरीके का यूज कर सकते हैं। फैब्रिक को कट कर लेंगे। फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट पर हमने मार्किंग को कंप्लीट कर लिया है। फ्रंट पार्ट में हमने एक बीच में सीधी लाइन को ड्रॉ कर लिया है। यहाँ पर हम जो गले की विड्थ रखेंगे वो 2.5 इंच रखेंगे और जो इसकी लेंथ है वो 6 इंच है। इस प्रकार से गले का शेप दे देंगे हम। दोनों तरफ हम गले के शेप की मार्किंग कर लेंगे। अब हम यहाँ पर मेन फैब्रिक को लेंगे और जहाँ पर हमने अभी ये बीच में लाइन को ड्रॉ किया है वह उसी तरह से हम मेन फैब्रिक में भी एक लाइन को ड्रॉ कर लेंगे और दोनों लाइन को हम यहाँ पर बराबर मिलाते हुए पिन की सहायता से सिक्योर कर लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर बीच में से फैब्रिक को लेते हुए हम इस प्रकार से प्लेट्स बनाना स्टार्ट करेंगे। ये हमारी 1 इंच की प्लेट्स रहेगी। अब देख सकते हैं कि मैं किस प्रकार से प्लेट्स को यहाँ पर बना रही हूँ। जो हमने बीच में लाइन को ड्रॉ किया था उसी के यहाँ पर टच करते हुए हमें यहाँ पर प्लेट को बनाना है और इसको सिक्योर करना है। और ऊपर की तरफ हमें इसको आर्मोल के यहाँ पर लेना है। जो हमने गले का निशान लगाया था ना उसके ऊपर हमें इस प्लेट को नहीं लेना है, उसके साइड में हमें इस प्लेट को लेना है। यहाँ पर हम तकरीबन दोनों साइड 4 प्लेट्स को बनाएंगे। आप अपनी साइज़ के अकॉर्डिंग इसको एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ पर मैं 1 इंच की प्लेट को बना रही हूँ। 1 इंच की 3 प्लेट्स हमारी यहाँ पर बन गई है। जो 3 प्लेट रहेगी वो हमारी कंधी के यहाँ पर रहेगी और जो 1/4 वाली प्लेट रहेगी ना वो आर्मोल के यहाँ पर आएगी अपनी। ठीक है, अच्छी तरह से हमने इसको पिन से सिक्योर कर लेना है। वीडियो में आप देख सकते हैं कि मैं किस प्रकार से फैब्रिक को इस तरह से ले रही हूँ और अस्तर के ऊपर पिन से इसको सिक्योर कर रही हूँ। 4 प्लेट्स हमारी यहाँ पर बनके रेडी हो चुकी है। प्रेस की सहायता से हम इसको अच्छी तरह से प्रेस कर लेंगे ताकि ये हमारी बाद में इधर उधर नहीं हो। पिन को हमें अभी इसको खोलना नहीं है। अच्छी तरह से हमें इसको प्रेस से सेट कर लेना है। प्रेस से सेट करने के बाद हमें दूसरे साइड भी इसी प्रकार से प्लेट्स को बनाना है ना। तो जो इस साइड की प्लेट्स है वो जो फ्रंट प्लेट रहेगी ना वो हमारी इस तरह से हम इसके ऊपर ओवरलैप करेंगे। जो हमने अभी लेफ़्ट साइड बनाई है ना प्लेट्स को उसके ऊपर हम इस फर्स्ट वाली प्लेट को इस तरह से ओवरलैप करते हुए सिक्योर कर लेंगे। जो हमने पहले जो प्लेट्स बनाई थी वो नीचे रह जाएगी और अभी जो हम ये पहली वाली प्लेट्स ले रहे हैं ये इसके ऊपर रहेगी। और सेम इसी प्रकार से कंधियों के ऊपर इसको सिक्योर करना है। 1 इंच की हमारी ये प्लेट्स रहेगी सारी और इस तरह से हमें इसको सिक्योर करते जाना है और साथ साथ में इसको अच्छे से प्रेस भी कर लेना है ताकि ये हमारी बाद में इधर उधर नहीं हो।
चारों सल हमारे यहाँ पर कंप्लीट हो चुके हैं। दोनों तरफ हमने यहाँ पर 4-4 सल को बनाया है। दोनों तरफ हम इसको अच्छे से प्रेस कर लेंगे और दोनों तरफ हमारे जो सल है उसकी लेंथ बराबर आनी चाहिए। इसको भी हम प्रेस कर लेंगे। अब ये जो एक्स्ट्रा फैब्रिक बच रहा है नीचे की तरफ से इसको कट कर लेंगे और पिन को हमें अभी निकालना नहीं है, ठीक है। इसको यहाँ पर हम अच्छे से जब सिलाई लगा लेंगे ना तब निकालेंगे। हमने यहाँ पर कैनवास पर गले को ड्रॉ कर लिया है जिस प्रकार से हमने पहले मेन फैब्रिक पर किया था, और साथ ही में हमने यहाँ पर पिन को निकाल के मेन फैब्रिक और अस्तर के फैब्रिक को साथ में अटैच कर लिया है। अब हम कैनवास को लेंगे और इसके ऊपर बीच में एक सिलाई लगाएंगे और यहाँ पर गले की स्टिचिंग कर लेंगे साथ में। आप देख सकते हैं वीडियो में कि मैं किस प्रकार से इसकी स्टिचिंग को कंप्लीट कर रही हूँ। वीडियो अगर आपको पसंद आता हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ये जो डिज़ाइन है ये हमारी अभी ट्रेंड में बहुत चल रही है, और ये जो फैब्रिक है इस फैब्रिक का कलर और इसकी जो प्रिंट है वो भी हमारे यहाँ पर आजकल पिंटरेस्ट पे ट्रेंड पे चल रही है। कैनवास की पट्टी को अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए हमें यहाँ पर सिलाई को कंप्लीट कर लेना है। अब हम बैक पार्ट को लेंगे। बैक पार्ट की जो लेंथ रहेगी वो हमारे यहाँ पर 3 इंच रहेगी, और जो इसकी विड्थ रहेगी वो 2.5 इंच रहेगी, और इसका जो शेप रहेगा वो गोल शेप रहेगा। जैसे हम नॉर्मली अस्तर के साथ मेन फैब्रिक को स्टिच करते हैं उसी प्रकार से हमें बैक पार्ट को स्टिच करना है। मेन फैब्रिक को हमने सीधा रखा है और अस्तर के फैब्रिक को उसके ऊपर रखा है। गले की तरफ हमने यहाँ पर सिलाई को लगाना है। एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लेना है। मेन फैब्रिक को अब इस तरह से पलट लेना है और एक सिलाई को लगा लेना है। गले पर सिलाई लगाने के बाद हमें मेन फैब्रिक और अस्तर के फैब्रिक को साथ में अटैच करते हुए एक सिलाई को लगाना है और एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर देना है। और यहाँ पर हम टक्स के निशान लगाएंगे। 5.5 इंच पर एक निशान लगाएंगे और लेंथ के लिए हम यहाँ पर 4 इंच पर निशान लगाएंगे, और साइड में हम हाफ इंच निशान लगाएंगे और इसकी सिलाई को लगा लेंगे। उसके बाद हम जो फ्रंट पार्ट है और जो बैक पार्ट है दोनों की कंधियों को साथ में अटैच कर लेंगे। अब हम यहाँ पर स्लीव्स की कटिंग करेंगे। स्लीव्स की जो लेंथ रहेगी वो हमारी यहाँ पर 20 इंच रहेगी, और इस प्रकार के हम स्लीव्स की शेप देते हुए फैब्रिक को कट कर लेंगे। हम इसमें अस्तर को नहीं अटैच करेंगे। इसकी लेंथ हमारी रेडी लेंथ हमें 19 चाहिए तो हमने इसको 20 इंच लिया है। अब अस्तर के फैब्रिक को हम यहाँ पर 4 फोल्ड करते हुए इस तरह से तिरछा रखेंगे और यहाँ पर कमर का निशान लगाएंगे। जितने भी हमारी कमर हो उसका 4 पार्ट लेना है और उसमें 1 इंच प्लस कर लेना है। और लेंथ हमें यहाँ पर जितनी भी रेडी लेंथ चाहिए उसमें हमें 2 इंच कम लेना है। मुझे यहाँ पर जो फैब्रिक है 38 इंच का कट किया है मैंने, और जो मेन फैब्रिक है उसको हम 40 इंच का कट करेंगे। तो ये जो मेन फैब्रिक है इसकी भी सेम कमर तो हमें वही लेनी है 8 इंच, और यहाँ पर जो लेंथ है वो हमने अस्तर की फैब्रिक की 38 इंच ली थी, तो हम यहाँ पर मेन फैब्रिक की 40 इंच लेंगे और इसकी कटिंग कर लेंगे और इसको साथ में अटैच कर लेंगे। नीचे की तरफ से हम फैब्रिक को फोल्ड कर लेंगे और अस्तर और मेन फैब्रिक को साथ में अटैच कर लेंगे। अब हम यहाँ पर फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट को लेंगे और यहाँ पर एक 3-3 इंच पर एक निशान को लगा लेंगे। स्लीव्स को लेंगे और यहाँ पर स्लीव्स को अटैच करना स्टार्ट करेंगे। जहाँ पर हमने अभी 3 इंच पर निशान लगाया था वहाँ तक ही हमें इसकी सिलाई लगानी है, उसके बाद हमें इसकी सिलाई नहीं लगानी है। दोनों तरफ हमें इसी तरह से 3-3 इंच पर निशान लगाया है, वहाँ तक ही हमें इसकी सिलाई को लेना है। अब हमें यहाँ पर बस जो स्लीव्स का फैब्रिक है वहाँ पर हमें एक सिंगल सिलाई को लेना है, क्योंकि हम यहाँ पर इसमें सल को अटैच करेंगे। तो इसके लिए हम एक धागे को यहाँ पर खींचेंगे और एक सल बनाएंगे और फिर उसके बाद सिलाई को लगा लेंगे। जब हम नीचे के पार्ट को अटैच करते हैं वो वीडियो में सॉरी यहाँ पर रिकॉर्ड नहीं कर पाई हूँ।
तो जैसे कि हमने यहाँ पर फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट की तो टोटल यहाँ पर स्टिचिंग कर ली है और स्लीव्स भी हमने लगा ली है।